कौन सा प्रथा प्रारंभ किया था? तो कबूलियत और पट्टा का। तो कबूलियत और पट्टा का प्रथा कौन प्रारंभ किया? तो शेरशाह। और मौर्य काल में लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। तो मौर्य काल में लिया गया कर क्या कहलाता था? हिरण्य कहलाता था। तो मौर्य काल में लिए जाने वाले कर क्या कहलाता था? हिरण्य कहलाता था। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन किया था? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंतीदुर्ग। और तारिक उल हिंद की रचना कौन किया था? अलबरूनी। तारिक उल हिंद की रचना किसने किया था? अलबरूनी। और तुगलक वंश के शासक कौन है? तो गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक। और बंगाल के 3 भागों में विभाजित किया था। और अदीना मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो पांडुआ में। अदीना मस्जिद कहाँ है? तो पांडुआ में। और दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता कौन लगाया? तो टी पेंथलर ने। कब? तो 1750 में। और अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या 9 से 10 है। अजंता में सबसे प्राचीन गुफा कौन है? तो 9 से 10। दीवान ए वकूफ की रचना कौन किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ का रचना कौन किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। और मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? मुगल शासक के अकबर के काल को हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल कहते हैं। और हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता है। तो हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन कर देता था, सारा धन दान कर देता था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। और भरभूत स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? अशोक ने करवाया था। तो भरभूत स्तूप का निर्माण कौन करवाया? अशोक ने। और हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते थे? एओ ह्यूम को कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? एओ ह्यूम को। और भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश कौन थे? जॉर्ज पंचम। ब्राह्मण पर जजिया कर सर्वप्रथम कौन लगवाया? तो फिरोज शाह तुगलक। और शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग, अकबर के शासनकाल को स्वर्णकाल। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के काल को, और शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग। और अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारी की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारी की सबसे संख्या अधिक थी। और कितनी थी? तो 337। और अकबर ने 1575 में इबादत खाना बनवाया था। अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था? 1575। जजिया कर कब लगाया? 1564 में। और सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। सिराज ए हिंद किसे कहते हैं? जौनपुर को। और राज्य हड़प नीति के संबंध किनसे? डलहौजी से, लॉर्ड डलहौजी से। और जिसका प्रारंभ 17 से हुआ था। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 17 से। और तंजौर में कि बृहदेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था। तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था? राजराज प्रथम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? नीता अंबानी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? नीता अंबानी। और मुगल सम्राट ने सबसे लंबा शासन किसका? तो अकबर का। स्टेंस हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्यु दंड का फैसला सुनाया है। तो स्टेंस हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्यु दंड का फैसला सुनाया था। और आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कौन? तो कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कौन? तो कर्नाटक। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भिखाजी कामा। तो कब फहराया था? 1907 में। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय में कौन? तो मैडम भिखाजी कामा। और 1907 में चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व में हुआ। तो चीन की बड़ी दीवार का निर्माण कब हुआ था? 221 ईसा पूर्व में। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। और भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? तो कनिष्क ने। तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो कनिष्क ने। और बलबन के शासनकाल में मुसलमान ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी। तो बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी। और दीवान-ए-कोही की स्थापना कौन किया था? मोहम्मद तुगलक। तो दीवान-ए-कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक। और सातवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्के कौन चलवाए थे? तो सर्वाधिक सिक्का शीशा के बने थे। सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्का किनका बना हुआ था? शीशा का बना हुआ था। और दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था। तो इक्ता प्रणाली का प्रारंभ कौन किया था? इल्तुतमिश ने। और कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। और हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया। तो हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया कब? 1924 बेलगांव अधिवेशन में। और ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किनसे है? तो लॉर्ड वेवेल से। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किनसे है? तो लॉर्ड वेवेल से। और चेन्नई का कृत्रिम बंदरगाह। तो चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया? तो गोपाल ने। उदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने। और भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में। और 1951 में स्थापित हुआ था। 1951 में स्थापित हुआ था। तो सिंदरी की स्थापना 1951 में। और सिंदरी कहाँ स्थापित हुआ था? झारखंड में। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 बम्बई में और व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में की गई थी। और उस समय भारत का वायसराय कौन? तो लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1885 में। कहाँ? तो बम्बई में। और अध्यक्षता कौन किया था? व्योम चंद्र बनर्जी। और वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम
पटेल स्टेडियम गुजरात में है, सरदार पटेल स्टेडियम गुजरात में, मोटेरा का तो गुजरात में। और शिव मंदिर रेत में तलकाडू में स्थित है। तो शिव मंदिर रेत में तलकाडू में स्थित है। और कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिव राव को जाना जाता है। कर्नाटक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सदाशिव राव को कर्नाटक गांधी के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्तित्व तो जी शंकर कुरूप, और जिसे ज्ञानपीठ का पुरस्कार कब मिला था? 1965 में। और भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या। तो भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या कब बनी थी? 1937 में। और अंग्रेज और मराठा के बीच बड़गांव समझौता 1779 में हुआ था। अंग्रेज और मराठा के बीच कौन सा समझौता हुआ था? बड़गांव का समझौता। कब? तो 1779 में। पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना कौन किया था? जियाउद्दीन बर्मी। तारीख-ए-फिरोजशाही का रचना कौन किया था? जियाउद्दीन बर्मी। और अकबर ने 1564 में रजियाकर को समाप्त किया था। अकबर ने रजियाकर को 1564 में समाप्त किया था। और नूरजहां ने बचपन का नाम मेहरुनिसा। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा। और महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 में हॉल्ट रेमजे मैकेंजी द्वारा लाया गया था। तो महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम कौन लाया था? हॉल्ट रेमजे मैकेंजी। कब? 1822 में। और 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। और नारियल का खाए जाने वाला भाग इंडोस्पर्म है। तो नारियल का खाए जाने वाला भाग को क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्म। और भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है? तो 3600 किलोमीटर। और सूर्य के क्रोड का तापमान कितना था? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम का बना होता है। तो हीलियम में प्रयुक्त एलिमेंट नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम का बना होता है हीटर का। और भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन? तो विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन? तो विजय लक्ष्मी पंडित। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। और CO2 गैस कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। और जबकि CO गैस क्या होता है? उदासीन होता है। तो CO उदासीन, लेकिन CO2 अम्लीय। और CO उदासीन क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। और तांबा का प्रमुख गैस क्या है? तो कॉपर पायराइट। तांबा का मुख्य गैस क्या है? तो कॉपर पायराइट। और ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो ग्रेफाइट। और संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। तो भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागिरी कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रभावित करना। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। और विटामिन 6 रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन 6 का पायरिडॉक्सिन। और लहसुन, प्याज आदि सलकंद क्या है? तो ये बल्ब है। तो लहसुन प्याज क्या है? तो सलकंद है। लहसुन प्याज क्या है? तो सलकंद है। और लहसुन प्याज आदि क्या है? तो सलकंद है। और चावल के लिए उच्चतम तापमान कितना? 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। तो चावल का उचित तापमान कितना? 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। और संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन? तो बांस का पौधा। और टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपिन के कारण लाल हो जाता है। और अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। तो अंगूर कैसा किस जलवायु की फसल है? तो उपोष्ण जलवायु का फसल है। और सूर्य का ताप हम तक विकिरण माध्यम से पहुँचता है। और खरीफ फसल को बुआई किस महीना में की जाती है? तो जून जुलाई में। तो खरीफ फसल को जून जुलाई में बुआई की जाती है। खरीफ फसल का बुआई जून जुलाई में। और गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि कैसा फसल है? तो नकदी फसल है। तो गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि कैसा फसल है? तो नकदी फसल है। और रबी फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर माह में होता है। रबी फसल के अक्टूबर-नवंबर में। और खरीफ फसल जून जुलाई में। और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। और 1 मेगावाट में कितना किलोबाइट के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ? तो 1955 में। और गूगल की शुरुआत 1998 में। और DVD का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। डिजिटल वीडियो डिस्क DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क। और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1977 में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब होता है? 1977 में। और प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर किसका प्रयोग किया जाता है? वाल्व का। और भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा कब से प्रारंभ हुआ? तो 1995 से। और गांधीवादी योजना को श्री मन्नारायण ने 1944 में तैयार किया था। तो गांधीवादी योजना कौन तैयार करवाया था? श्री मन्नारायण। और कब? तो 1944 में। और लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा का प्रतिबंध लगाया। तो नरबली प्रथा का प्रतिबंध कौन लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग। नरबली प्रथा का प्रतिबंध कौन लगाया? लॉर्ड हार्डिंग। और भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने कोचपल्ली 1951 में की थी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने कोचपल्ली मतलब तेलंगाना में 1951 में की थी। तो तेलंगाना के कोचमपल्ली में। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से आरंभ हुआ था? तो तेलंगाना के कोचमपल्ली से। कब? तो 1951 में।
और भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। तो भूदान आंदोलन के तहत सबसे पहले कौन भूमि दान में दी थी? तो रामचंद्र रेड्डी। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। तो राउरकेला इस्पात कारखाना और भिलाई इस्पात कारखाना कौन सा पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61। और दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना दोनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। बोकारो इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना में, बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। और विश्व स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के काल में 17 जुलाई 1975 में की गई थी। तो विश्व स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत पाँचवीं पंचवर्षीय योजना काल में 17 जुलाई 1975 को की गई थी। और अनवरत योजना को रोलिंग योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो रोलिंग योजना को क्या कहते हैं? अनवरत योजना को क्या कहते हैं? रोलिंग योजना। और ये कब? 1978 से 1983 के नाम से जाना जाता है। तो रोलिंग योजना की स्थापना 1978 से 83। और अनवरत योजना किसकी देन है? तो गुन्नार मित्तल की। तो अनवरत योजना किसकी देन है? तो गुन्नार मित्तल की। और IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। तो IRDP, NRIP कौन सा पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। तो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? तो संरचनात्मक है। कैसा है? तो संरचनात्मक है। तो भारत में बेरोजगारी कैसा है? संरचनात्मक है। और विश्व बैंक की स्थापना कब होता है? 1945 में। कहाँ? तो वाशिंगटन DC में। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो सांकेतिक मुद्रा का चलन कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक। किसी गैस का दर में परिवर्तन संगणन कहलाता है। किसी गैस की दर में परिवर्तन संगणन कहलाता है। और भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब होता है? तो जुलाई 1964 में। IDBI का स्थापना कब होता है? जुलाई 1964 को। औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब होता है? 1964 में। और भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। और 4 बैंकों का मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना की गई थी। 4 बैंकों को मिलाकर कौन सा बैंक की स्थापना की गई थी? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और नाटो का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो नाटो का निर्गमन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। और नाटो का निर्गमन न्यूनतम कुछ प्रणाली द्वारा किया जाता है। और पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। तो पूरे विश्व में कौन सा बैंक की सबसे ज़्यादा अधिक शाखा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 में की गई थी। तो एसोसिएट बैंक की स्थापना किसकी सहायता के लिए स्थापना की गई थी? स्टेट बैंक की सहायता के लिए। और कब? तो 1958 में। एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958। और भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एक्जिम बैंक उपलब्ध कराता है। तो भारत के विदेश व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं कौन सा बैंक उपलब्ध करवाता है? तो एक्जिम बैंक। तो भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एक्जिम बैंक उपलब्ध कराता है। और आयात निर्यात बैंक एक्जिम की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। तो एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1982। एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982। एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982। और देश की सबसे बड़ा फील्ड संगठन कौन है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम। जानकी रमन समिति का संबंध किससे? तो प्रतिभूति घोटाला से। और पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है। तो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को। और पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? तो 180। और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। और पृथ्वी पर कुल कितना देशांतर है? तो 360 देशांतर रेखा है। तो पृथ्वी कितना देशांतर है? तो 360। और अक्षांश के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। अंधकार के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। तो अंधकार के महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को। अंधकार का महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को। रेड इंडियन और निर्गो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति है। तो रेड इंडियन और निर्गो कहाँ की जनजाति है? तो उत्तरी अमेरिका की। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका को कौन सा महाद्वीप कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप। और विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और सामान्य भूकंप की गहराई कितना? तो 50 किलोमीटर होती है। सामान्य भूकंप की गहराई कितना होती है? 50 किलोमीटर। और भूकंप की सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। और पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय। तो पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट का लेखक कौन है? तो लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय। माउंट बेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। तो माउंट बेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत का विभाजन। और सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रनाडे ने की थी। सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन किया था? जस्टिस रनाडे। और रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। और सीयू की किसकी रचना पे? हैंडसंग की रचना। सीयू की किसकी रचना पे? हैंडसंग की रचना। और फिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में।
और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 13 दिसंबर 1885 को। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 13 दिसंबर 1885 को आरंभ होता है। और सालाबाई की संधि कब? 17 मई 1782 को। सालाबाई की संधि 17 मई 1782 को। ग्वालियर की संधि अंग्रेज और मराठों के बीच होती है। तो सालाबाई की संधि किसके किसके बीच होती है? अंग्रेज और मराठा के बीच, अंग्रेज और मराठा के बीच। और हैदर अली का जन्म 1721 में कहाँ हुआ था? तो बुद्धि कोट में। हैदर अली का जन्म कब? तो 1721 में, 1721 में कहाँ? तो बुद्धि कोट में। और रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट कौन? तो शाह आलम द्वितीय। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। और द्वैत शासन व्यवस्था को 1772 में वारेन होस्टिंग ने समाप्त किया। तो द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कौन किया? तो वारेन होस्टिंग। वारेन होस्टिंग कब? 1772 में। स्पेन ने 1580 में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो स्पेन ने पुर्तगाल पर कब अपना अधिकार स्थापित कर लिया? तो 1580 में। और संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। पुरंदर की संधि कब होती? 1665 में। पुरंदर की संधि कब होती? 1665 में। और मुगल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? औरंगजेब। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? औरंगजेब। और कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर और मथुरा थी। फिरोजपुर और मथुरा थी। और शून्यवाद का विकास कौन दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। शून्यवाद का विकास दार्शनिक कौन क्या था? तो नागार्जुन। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने क्या कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कौन कहा था? B.A. स्मिथ कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कौन कहा था? तो B.A. स्मिथ। फाहियान भारत में 16 वर्षों तक रहा। फाहियान भारत में कितना वर्ष तक रहा था? 16 वर्ष तक। और हिजरी संवत कब आता? 622 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और रजिया का शासनकाल 1236 से 1240। और फ्रीजोन शब्द का संबंध किससे है? तो खो खो से। फ्रीजोन शब्द का संबंध किससे है? तो खो खो से। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। तो बारदोली आंदोलन 1928 में, बारदोली आंदोलन 1928 में। और अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। और पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। तो पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी भारत के अटॉर्नी जनरल सदन की बैठक में भाग ले सकता है। और बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? नेफोमीटर। तो बादलों की दिशा और गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? नेफोमीटर। और गुरु नानक की मृत्यु कब होती है? तो 1539 में। कहाँ? तो करतारपुर में। करतारपुर कहाँ है? तो पाकिस्तान में। करतारपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। गुरु नानक की मृत्यु कब होती है? 1539 में। कहाँ? तो करतारपुर में, पाकिस्तान। और गुरु नानक की जन्म 1469 में। और नाभिकीय विकिरण से शरीर का अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। तो नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। और विश्व में सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती है? तो भारत में। और अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। तो अर्धरात्रि की सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? नॉर्वे को। और सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में। तो सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। और प्रशांत पेटी भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। तो प्रशांत पेटी कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। और जल से हल्की धातु कौन सी होती है? सोडियम। और भारत में सबसे पहला जलमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन था? नीलगिरी में स्थापित हुआ। तो भारत में सबसे पहला जलमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन था? नीलगिरी में स्थापित हुआ। और जालियांवाला बाग जनसंहार के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग जनसंहार के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। तो पेट्रोलियम में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र। और अफ्रीका में लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को। तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गुलाबी नदी और रात बराबर होती है। और पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो पनबिजली संयंत्र है। और भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह में भर दिया जाना चाहिए। और श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। और भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रारंभ कौन किया गया? तो मोंटेग्यू चेम्स सुधार से किया गया। किनसे किया गया? तो मोंटेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार से। तो भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का प्रारंभ किसके आधार पर किया गया? तो मोंटेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार से। और पूना पैक्ट पर गांधी जी एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया था। तो पूना पैक्ट में कौन हस्ताक्षर किया था? गांधी जी और अम्बेडकर। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। और गदर आंदोलन की स्थापना कौन किया? लाला हरदयाल। तो कब? 1913 में। और भारत पुस्तक अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा। तो अनहैप्पी इंडिया कौन लिखा? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। और राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। बंग भंग 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। तो बंग भंग कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? तो 22 भाषा।
और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारतीयों को सत्ता सौंपना था। और स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। तो हिंदू नेपोलियन किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को। कोलकाता नगर का वास्तुकार जॉब चारनॉक थे। तो कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था? जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक। कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था? तो जॉब चारनॉक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कौन दिया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कौन दिया? तो दादा भाई नौरोजी। और क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। और मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता मानी जाती है। तो भारतीय क्रांति की माता किसे कहते हैं? मैडम भिकाजी कामा को। और अथर्ववेद कितने भागों या खंडों में विभक्त है? तो 20 भाग में। अथर्ववेद कितना खंड में विभक्त है? तो 20 खंड में। और महावीर के बाद जैन धर्म का महान गुरु कौन था? तो स्थूलभद्र। तो महावीर के बाद जैन धर्म के महागुरु कौन था? स्थूलभद्र। और पुर्तगाली ने गोवा और बीजापुर राज्य के शासक से जीता था। तो पुर्तगालियों ने गोवा के बीजापुर राज्य के शासक से जीता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। और बास्क अलगाववादी संगठन ETN स्पेन में सक्रिय है। तो बास्क अलगाववादी संगठन कहाँ सक्रिय है? तो ETN स्पेन में। ETN स्पेन में। प्रकृति से ज्ञात सभी एंजाइम प्रोटीनसियस है। प्राकृतिक से ज्ञात सभी एंजाइम क्या है? तो प्रोटीनसियस है। प्रोटीनेसियस है। और खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिया था। तो खिलाफत आंदोलन को कौन समर्थन दिया था? गांधी जी। और सूरत विभाजन का हुआ था 1907 में। और किसके नेतृत्व में? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था इसका नेतृत्व। तो सूरत विभाजन का नेतृत्व कौन किया था? डॉक्टर रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी घोष। और अकबर के दरबार में के 2 मुस्लिम नवरत्न कौन कौन था? तो अबुल फजल और फेजी। और अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में। और जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम। और फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था। तो भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को अल्मीडा। फ्रांसिस्को अल्मीडा। और यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के वास्तविक प्रेरणा कौन है? तो मार्टिन लूथर। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के वास्तविकता प्रेरणा कौन है? तो मार्टिन लूथर। और पेरिस संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया। तो पेरिस संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया। तो अमेरिका को स्वतंत्र किस संधि द्वारा माना गया था? पेरिस संधि द्वारा। और रूस की क्रांति के समय रूस का जार निकोलस द्वितीय था। तो रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय। लीग ऑफ नेशंस का वैज्ञानिक रूप से जन्म 10 जनवरी 1920 में हुआ था। लीग ऑफ नेशंस के वैधानिक रूप से जन्म 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को। और जर्मनी की एकीकरण तो 1870 में पूर्ण हुआ था। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? 1870 में पूर्ण हुआ था। और नेफा का नया नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश। नेफा का नया नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश। और भूमि का हस्तांतरण अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। अस्थायी बंदोबस्त प्रमुख उद्देश्य था। और यूरेनियम को श्वेत कोयला कहा जाता है। यूरेनियम को कौन सा कोयला कहा जाता है? श्वेत कोयला कहा जाता है। यूरेनियम को श्वेत कोयला। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में। लेकिन यूरेनियम को क्या कहते हैं? श्वेत कोयला। यूरेनियम को क्या कहते हैं? श्वेत कोयला। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार शून्य होता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार कैसा होता है? तो शून्य होता है। और सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। ठोस कार्बन का प्रयोग कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में। और सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी तेल में। और प्रोटीन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रोटीन पे धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो यूरिया। और हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम है। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? तो ड्यूटेरियम। और सोना धातु का संरक्षण नहीं होता है। सोना धातु का संरक्षण होता है तो नहीं होता है। और सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस। और RDS का पूर्ण रूप रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और नर मनुष्य में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है। और पिता के गुणसूत्र में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। और रक्त को सामान्यतः 4 ग्रुपों में बांटा गया है। रक्त को सामान्यतः कितने ग्रुपों में बांटा गया? 4 ग्रुप में। और निकोटीन तत्व अफीम में पाया जाता है। तो निकोटीन तत्व किसमें पाया जाता है? अफीम में। और शरीर को ऊर्जा और गर्मी किनसे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से। तो शरीर को ऊर्जा और गर्मी किनसे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से। और भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। 1972 में। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1969 में किया गया था। और देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 2A था। और संसार का न्यूनतम तापमान टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। और रेड इंडियन एस्किमो इन्यूट उत्तरी अमेरिका में मूल निवासी थे। रेड इंडियन एस्किमो इन्यूट कहाँ के मूल निवासी था? तो उत्तरी अमेरिका का। और समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और कितना राज्य से? 8 राज्य से। संविधान सभा के 17वें भाग में राजभाषा का वर्णन है। तो संविधान सभा के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? 17वें भाग में।
और संघ सूची का कानून संसद बनाता है। और वायुमंडल में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। तो ओजोन छिद्र कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। और संविधान के भाग 5 में क्या है? तो संघ का वर्णन है। फीफा के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो श्री रॉबर्ट गुएरिन थे। तो फीफा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो श्री रॉबर्ट गुएरिन। और पृथ्वी 1 घंटा में कितना देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर घूमती है। और अस्थायी चुंबक किनका बना होता है? तो मृदु लोहा का। और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय किनसे है? तो समवर्ती सूची में शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा तो किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग होता है। फर्मवेयर क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग होता है। फर्मवेयर क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग होता है। द्विधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? फ्रांसिस बेकन ने किया था। और कब? 1623 में। तो द्विधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? फ्रांसिस बेकन। और कब? तो 1623 में। और कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को बग कहते हैं। और सर्वोदय योजना को 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाया। तो सर्वोदय योजना कब बनाया था? जयप्रकाश नारायण। कब? 1950 में। और आईसीआई बैंक की स्थापना कब? 1994 में। आईसीआई बैंक का स्थापना कब होता है? आईसीआई का स्थापना कब होता है? 1994 में। और ग्रीनलैंड की खोज नानसेन ने की थी। ग्रीनलैंड की खोज नानसेन ने की थी। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.28 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। और युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य अपर्दन है। और वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य निक्षेपण। तो वृद्धावस्था में निक्षेपण और युवावस्था में अपर्दन। और वृद्धावस्था में निक्षेपण। और वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। तो वायुमंडल कितना भाग में बांटा गया है? तो 5 भागों में। और उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं ब्लैक रोलर कहलाती है। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवा क्या कहते हैं? ब्लैक रोलर। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवा क्या कहते हैं? ब्लैक रोलर। और विषुवत प्रदेश के वन सदाबहार या शैलवास कहलाते हैं। और पिग्मी कांगो के घने जंगल के निवासी है। तो पिग्मी कहाँ के मतलब निवासी है? तो कांगो के घने जंगल की। और भूमध्य प्रदेश में वर्षा का योग 25 से 100 डिग्री सेंटीमीटर होता है। और विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बरखोयानस्क। और एलिफेंटा पास उत्तरी अमेरिका को दक्षिण श्रीलंका से अलग करती है। तो एलिफेंटा पास उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करता है। एलिफेंटा पास किसको अलग करता है? उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से। एलिफेंटा पास किसको अलग करता है? उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से। और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में स्थित है। और भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती है। और समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? आइसोहाइट। और मिनामकम हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? चेन्नई। तो मिनामकम हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई में। मिनामकम हवाई कहाँ? चेन्नई में। और किन्ना स्वामी अभयारण्य का? तो आंध्र प्रदेश में। किन्ना स्वामी 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो अंडमान और निकोबार के मध्य। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के स्थित। और भारत के संविधान का स्वरूप अर्धसंघीय है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया। और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 20वें भाग में। और अनुच्छेद 368 में। और रेल डाक और मुद्रा संघ सूची के मुख्य प्रमुख विषय। तो संघ के प्रमुख विषय में रेल डाक और मुद्रा। तो संघ सूची के प्रमुख विषय कौन है? तो रेल डाक और मुद्रा। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद किसमें? तो 52 है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद किसमें? तो अनुच्छेद 52। और जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। तो जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। तो जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। और संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का वेतन किससे दिया जाता है? संचित निधि से। किससे? तो संचित निधि से। राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। और राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। और संघ शासित प्रदेश में 20 प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं। तो संघ शासित प्रदेश द्वारा लोकसभा में कितना प्रतिनिधि चुना जाता है? तो 20। और पहली बार 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल से पूर्व लोकसभा को भंग किया गया था। तो पहली बार लोकसभा को भंग कब किया गया था? 27 दिसंबर 1970 को। तो पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया था? तो 27 दिसंबर 1970 को। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। और समान वायु दाब मापने
वायुदाब को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? आइसोबार। तो समान वायुदाब मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? आइसोबार। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन? हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया। और संसद के दोनों सदन में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का काल प्रश्नकाल कहलाता है। और राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। तो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। और निम्न सदन को विधानसभा। और राज्यपाल सदस्य संख्या कितना होती है? 6 सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करता है। तो राज्यपाल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है। और विधान परिषद को कभी नहीं भंग किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा को किया जा सकता है। और फ्यूज तार का गलना कम होता है, फ्यूज तार का गलना कम होता है, फ्यूज तार का गलना कम होता है। और वर्तमान में भारत में तो कितना उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय 1। और चुनाव आयोग का स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। तो चुनाव आयोग कैसा है? संवैधानिक संस्था है। और संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। वित्त आयोग का गठन कब किया? 1951 में। तो वित्त आयोग का गठन 1951 में। और झंडे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। झंडे में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो गहरा नीला है। और राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो राष्ट्रगीत कब गाया गया था? प्रथम बार को 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। और संविधान सभा में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। और शक संवत का प्रथम महीना चैत। शक संवत का प्रथम महीना कौन? तो चैत। अंतिम महीना फागुन, अंतिम महीना फागुन। और पहला चैत, चैत और फागुन, चैत और फागुन। और राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को लागू किया गया। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। और भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा थे, के.एम. करियप्पा। और भारत के प्रथम भारतीय नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल रामदास कटारी थे। तो भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? के.एम. करियप्पा। और भारत के प्रथम नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल कौन था? रामदास कटारी। और भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। तो भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? के.एम. करियप्पा। तो थल सेना में के.एम. करियप्पा। और सेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल नौसेनाध्यक्ष में रामदास कटारी। और एयर स्टाफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला को श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन है? तो प्रथम महिला इंदिरा गांधी। और विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया अफ्रीका में। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो भील। और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ है? तो मुंबई में। प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ है? संग्रहालय कहाँ है? तो मुंबई में। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो लंदन में। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में। अर्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी नदी को। अर्धगंगा किसे कहते थे? कावेरी नदी को। और धान की राजा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका महासभा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका कौन? तो महासभा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका कौन? तो सुरक्षा परिषद। कार्यपालिका में सुरक्षा परिषद, व्यवस्थापिका में व्यवस्थापक में महासभा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितना? 15। और इसकी कितनी कार्यकाल होती है? तो 9 साल की होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? 15। और कितनी इसकी कार्यकाल होती है? 9 वर्ष तक। और विश्व मौसम विज्ञान संघ WMO की स्थापना कब? 19 मार्च 1951 को हुई। और हिजरी संवत का संबंध हजरत मोहम्मद साहब से है। और कालीबंगा के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो कालीबंगा के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। और सामवेद को गीतों के रूप में गाया जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। और महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे। और अशोक का नाम अशोक मास्की अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम अशोक इस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की अभिलेख में। और अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम टी पेंथलर 1750 में लगाया था। और गोतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। तो गोतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का। और अश्वघोष इसके दरबार में राज कवि था, कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में। और इलाहाबाद परास्ती के लेखक हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन। और हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया।
तथा उसका शासनकाल 647 में समाप्त हो गया। तो हर्षवर्धन ने कितना वर्ष तक शासन किया? 41 साल तक। और समाप्त कब हुआ? 647 ईस्वी में। 647 ईस्वी में। किसका? तो हर्षवर्धन का। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का भ्रमण किया था। और नटराज की मूर्ति चोल काल की है। तो नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो चोल काल की। और पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति। तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति। और सिद्धार्थ को ज्ञान कितना वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की अवस्था में। तो सिद्धार्थ को कितना वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की अवस्था में। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महावीर को ज्ञान प्राप्त किस वर्ष में हुआ? 12 वर्ष की अवस्था में। और भारत पर आक्रमण करने 12 वर्ष की कठोर तपस्या 12 वर्ष के बाद मिला था। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। 7 से 12। मोहम्मद बिन कासिम 7 से 12।